कंचन जेल जा सकती है? 100% जा सकती है, नहीं जाएगी। अच्छा, जाएगी, जा सकती का मैटर ही नहीं आता है। कंचन बिल्कुल जाहिल औरत है, उसको कानून का क नहीं पता। आज सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। वो अब डरते हैं कि कहीं मेरे पे झूठा केस न लगा दे। 498 का लगा देगी, 377 लगा देगी, अननेचुरल सेक्स लगा देगी, या कुछ भी लगा देगी। मेरे पे तो लगाएगी, मेरे परिवार पे भी लगा देगी। और ये काम लगा देगी नहीं, कंचन लगा दी, और आज नहीं कब का। कंचन जैसी महिलाओं को ये करके समझाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी प्लीज वाला नहीं समझेंगे ये लोग। क्या कंचन को ये करने देना चाहिए? मैं जनता से पूछूंगी आज। क्या अंगूठा दिखाते रहेंगे? कानून क्या है? कानून से बड़े तो हम है। आज इट इज जैसा बोलती है कंचन, कानून को हम नहीं मानते हैं, कोर्ट तो काला कौवा है। सूर्या ने 2 लाख रुपए देने की कोशिश की, वकील साहब नहीं लिए। कंचन ने मार देंगे रे, तुम्हारा टांग तोड़ देंगे रे, किसने बोला वकीलों को? कंचन ने, वो तो वीडियो है। नमस्कार। महिला संस्था के नाम पर जो महिलाओं का सेवा करती थी, पीड़िताओं की समस्या को दूर करती थी, आज वो खुद पीड़िता बन बैठी है। जी, हम बात कर रहे हैं कंचन मैडम की, जो कि मानवाधिकार के नाम से, शायद ऐसा ही कुछ नाम था, उस नाम से संस्था चला रही थी। और आज उनका ही पति को लेकर के एक विवाद छिड़ गया। चूंकि कुछ दिन पहले वकील बनाम कंचन मैडम का जो विवाद चला था, वो भी हमने आपको दिखाया था। और अब उनका पति के ही साथ अब मामला शुरू हो गया। मतलब अब सवाल ये उठता है, कुछ लोग तो अब यह कह रहे हैं कि जो दूसरे को न्याय दिलाती थी, जो दूसरे पीड़िताओं के लिए जो मतलब मदद करने के लिए जाती थी, आज वो खुद पीड़िता बन गई है। तो क्या आने वाले समय में अब बाकी पीड़िताओं का क्या होगा? इसी मुद्दे पर विशेष चर्चा करने के लिए भी हमारे साथ लॉयर रूपम जी हैं, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। क्योंकि पिछले बार भी उन्होंने काफी सारा तथ्य के साथ बयान दिया था। इस बार फिर से हम लोग जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला को कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों का जो मुझे सुन रहे हैं। मैम, पहला सवाल आपसे यही होगा कि कंचन मैडम की हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन मामला अभी बहुत ज्यादा तूल पकड़ा हुआ है कि कुछ दिन पहले आपने वकील बनाम, चूंकि आपने भी इस पे बात बहुत कुछ बताया था कि वकील बनाम कंचन मैडम जब हुआ था, तो इस बार अब अब वो पीड़िता बन चुकी है। अब उनका पति को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। पति के साथ पूरे मीडिया के सामने उनका जो अब हंगामा देख रहे थे कुछ दिन पहले, इस सबको आप कैसे देखते? देखिए, वो एक जाहिल औरत है। कंचन बिल्कुल जाहिल औरत है, उसको कानून का क नहीं पता। हालांकि बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन लोग अवेयर रहते हैं, है ना। और कानून को अंगूठा दिखाते हुए अपराध को बार बार अंजाम देना, जो चीजें उसको खुद पता है, बार बार फिर भी अंजाम देना, और ये कहना कि हमको पहचानती नहीं हो, हम एक दिन में 100 केस डील कर लेते हैं। तो भैया, हम लोग लॉयर होके तो 100 केस एक दिन में डील कर नहीं सकते। और तुम किस खेत की मूली हो? सेकंड, जो आपका सवाल है कि उसके हस्बैंड को वो जो प्रताड़ित कर रही है, राइट, जो वो ये एलिगेशन लगा रही है, कंचन ये एलिगेशन लगा रही है कि प्रताड़ित खुद वो है, ना कि उसका पति। वो जग जाहिर है कि कौन किसको प्रताड़ित कर रहा होगा वीडियो देख के। आज सिर्फ महिला ही नहीं, पुरुष सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं। वो अब डरते हैं कि कहीं मेरे पे झूठा केस न लगा दे। 498 का लगा देगी, 377 लगा देगी, अननेचुरल सेक्स लगा देगी, या कुछ भी लगा देगी। मेरे पे तो लगाएगी, मेरे परिवार पे भी लगा देगी। और ये काम लगा देगी नहीं, कंचन लगा दी, और आज नहीं कब का। जिसमें वो बोल रही है कि हमको मारता था, पीटता था, ऐसे करता था, वैसे करता था। जब तुमको तुम्हारा पति मारता था, पीटता था कंचन, तो बताओ मुझे जरा कि इस बार जब तुम उसके दुकान पर गई हो, जो जिस दुकान पे तुमने उससे अफेयर चलाने की कोशिश की और फिर वहां से उसको फंसा के शादी किया, उसी दुकान पे तुम 2 दिन पहले गई हुई थी। उस दुकान में जाकर उस लड़के के ऊपर, उस पुरुष के ऊपर चढ़ कौन रहा था? उस एक्टिविटी से दिखता है कि तुम पे अत्याचार हो रहा था, कि तुम किसी पे अत्याचार कर रही थी। दिस इज द रियल फैक्ट, जो कि सोसाइटी अब देख रही है। और मैं जनता को एक चीज बताना चाहूंगी, क्योंकि कई जनता का सवाल आ रहा था मेरे पास भी। आप बताओ, मैं जनता से पूछूंगी, क्या कंचन को ये करने देना चाहिए? मैं जनता से पूछूंगी आज, क्योंकि जनता ही उसको व्यूज दे दे के उसका माथा पे बार हमने आपका वीडियो चलाया था, तो कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे कि कंचन मैडम भले ही गलत है, लेकिन उन्होंने कई एक लोगों का घर बसाया है। अच्छा, किसका घर बसाया और कैसे बसाया, पता है आपको इस चीज को? मैं बताती हूँ। लड़का अगर है तो उसको टॉर्चर करके कि देखो तुम्हारे पे केस लगा देंगे, 498 कर देंगे, वो कर देंगे, दिस कर देंगे। अगर लड़की गलत है, चाहे उसको टॉर्चर भी कर रही है, तो उसको घर में बैठा उसको घुसवा देना है, रंगदारी करके, प्रॉपर रंगदारी करके। और यदि कोर्ट में वो जाना चाह रहा है लड़का, तो रे तुम के कोर्ट में जाएगा, ये तुमको पहचानता है कि नहीं, ऐसे करके
कंचन मैडम जो है बोलती है। यही एकदम यही लैंग्वेज है और उसको समझाने के लिए मुझे ये लहजा यूज करना पड़ रहा है। सेकंड चीज ये कि जब लड़की को ये बताने जाती है कि लड़की तुम सेटल कर लो, पैसा ले लेती है लड़कों से, तो लड़की को फिर क्या क्या गालियां देती है। ऑन कैमरा है भाई, वो मैं क्या बोलूंगी, दुनिया देख रहा है कि ऑन कैमरा ये क्या क्या गालियां देती है। तब वो लड़की डर से, इज्जत बताने के डर से कहो, अपने माँ बाप के डर से कहो, कानून के डर से कहो, या ये सो कॉल्ड कंचन मैडम की तरफ से, जी हाँ कंचन मैडम जो कि सो कॉल्ड समाज सेविका कहती है। आप बताइए किसी की घर की लड़की को अगर उसको नहीं जीना है, उसके हस्बैंड के साथ टॉर्चर हो रही है या अलग तरीके से वो फिजिकली असॉल्ट हो रही है अपने पति के द्वारा, इट मीन्स व्हाट। और अगर उसको कोई दूसरा पसंद आ गया, यही सूर्या बोलता था मेरे को जब मेरे पास कई वकीलों के फोन आए, कई लोग मुझे फोन किए कि आप बीना मानवी को लताड़ती हैं और समाज सेविका है जो गलत करती हैं तो आप लताड़ देती हैं, राइट। शुरू से था ये फैक्ट है, सारी जनता जानती है कि अगर कोई गलत करता है और जनता को भ्रमाता है, झूठ बोलता है, उनको फ्रॉड करता है, फ्रॉडरी का मामला होता है, तो मैं उसमें आती हूँ। तो इसमें भी वही हुआ। कॉल किया मैंने सूर्या को, बोला कि सूर्या थोड़ा लिमिट में बोलो कंचन को रहने के लिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कई धाराएं लग जाएंगी, केसेस लग जाएंगे। तो क्या बोलता है सूर्या, अरे रूपम जी, कंचन जी से आपको मिलना है तो मिलवा देंगे, वो तो आपको बहन मानती ही है। तो हम बोले कि कंचन से मिलके हम क्या करेंगे, बहन मानती है, वेल एंड गुड, लेकिन कानून बड़ी चीज है। तो अरे रूपम जी, फिर यही चीज, अरे रूपम जी ये केस मुकदमा हम देख लेंगे, ऐसा बहुत आता है, देख लेंगे ना। इट मीन्स व्हाट, क्लियर बोला जा रहा है मेरे को कि अंगूठा दिखाते रहेंगे। कानून क्या है, कानून से बड़े तो हम है, एज इट इज जैसा बोलती है कंचन। कानून को हम नहीं मानते हैं, कोर्ट तो काला कौवा है, सॉरी वकील जो है काला कौवा है। काला कौवा पे भी उन्होंने बोला है कि वो नहीं बोली, उनकी कोई स्टाफ बोली। एक सेकेंड, उनके साथ जो महिलाएं गई थी वो क्या बनकर गई थी, उन्हीं की मेंबर बन, एग्जैक्टली मेंबर बन के गई थी और उसी के वो से गई थी। फ्रंट पे नाम किसका आ रहा है, कंचन का। किसने बुलवाया, कंचन ने। मार देंगे रे, तुम्हारा टांग तोड़ देंगे रे, किसने बोला, वकीलों को, कंचन ने। वो तो वीडियो है जिसमें वो बोल रही है कि तुम्हारा टंगरी हम तोड़ देंगे, तुमको चिंता है रे, बोली थी। वो वीडियो तो वायरल हुआ, वीडियो है। दूसरी बात, अगर वो गलत नहीं है, अगर वो ये बात नहीं बोली तो सूर्या माफी क्यों मांग रहा था? अच्छा 2 लाख क्यों दिया, पूछिए। 2 लाख देने का बात किया है कि किसको दिया नहीं है, लेकिन वकील साहब को 2 लाख देने की बात, इसकी पुष्टि हम नहीं करेंगे, चूंकि मैं कर रही हूँ, इसकी पुष्टि मैं कर रही हूँ विथ एविडेंस, आई हैव ऑल द एविडेंस, इसकी पुष्टि मैं कर रही हूँ। सूर्या ने 2 लाख रुपए देने की कोशिश की, वकील साहब नहीं लिए। वकील साहब का जमीर देखिए, वकीलों को आप बोलते हैं पैसा खाने वाला, अरे यही वो वकील ना मुसीबत में आपका साथ देता है। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तो आपका साथ कौन देता है, डॉक्टर, वकील। आप बताइए, वकीलों का भी परिवार होता है, वो जो है उनकी छोटी सी बच्चा है उनका, वकील साहब का, फिर भी वो ले सकते थे ना। मैम एक आखिरी सवाल होगा, चूंकि इतना कुछ मामला हो गया है ना, उनका पति और कंचन के मैडम के बीच जो विवाद चल रहा है, इसके बाद कौन जेल जा सकते हैं? कंचन मैडम जेल 110%, और जो भी एलिगेशन इस पे लगे हैं, कंचन जेल जा सकती है, 100% जा सकती है, नहीं जाएगी। अच्छा जाएगी, जा सकती का मैटर ही नहीं आता है, जाएगी। और मैं बता दूं भाई साहब, कंचन जी के हस्बैंड, आप जो डर रहे हैं थोड़ा बहुत भी, आपसे मुलाकात तो होनी है, क्यों बताऊं मैं ऑन कैमरा कब होनी है, क्या होनी है, बात तो हुई है। आप डरिए नहीं, आपके साथ पूरा जनता खड़ा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने तो आपको बोला ही, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, और आपको जेल जाने से बचाने वाले भी हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं, क्योंकि हमने देखा, आपका सारा स्टोरी देखा, सब कुछ देखा, जो आपसे बातें हुई, देशवानी जी जो बबीता जी हैं, उनके थ्रू जो बातें पहुंची, जो चीजें मैंने देखी, उस अकॉर्डिंग अगर हम लॉ को यानी कोर्ट में अच्छे से पेपर को प्रेजेंट करें, तो ये जो केसेस उन पे लगे हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, नल एंड वॉइड, ए बी अनिशियो, मतलब कि शुरू से ही वॉइड। और कंचन मैडम पे कौन कौन सा पहले तो कानून को भरमाने का केस, अच्छा, कानून का मिसयूज करने का, है ना, डिफेमेशन कर सकते हैं उनके हस्बैंड, सब केस फ्री में देखेंगे। अच्छा, सारा केस फ्री में देखेंगे, ऑन कैमरा बोल रहे हैं। जिस तरीके से समाज को गंदा किया गया है, उस पे हम लोग बालू डाल रहे हैं,
कलम डाल रहे हैं, पेपर डाल रहे हैं और उसको पुताई कर रहे हैं, और जो जिस जैसा है उसको वैसा ही कंचन जैसी महिलाओं को ये करके समझाना पड़ता है। एक्सक्यूज मी प्लीज वाला नहीं समझेंगे ये लोग। चलिए, बाकी हमने तमाम बातचीत वार्तालाप करने का प्रयास किया। चूंकि कंचन मैडम महिला संस्था के नाम पे जो कुछ कंट्रोवर्सी आज देखने को मिल रहा है, जो आज वो पीड़िता बन के घूम रही है, ये पूरा मामला हमने लॉयर से बातचीत कर किया और पूरा जो जो धाराएं उन पर लग सकती है, उनके पति के साथ जो विवाद है उसमें क्या क्या धाराएं लगी हुई है और क्या क्या लग सकती है, इसके बारे में विशेष चर्चा किया। बाकी बने रहेगा इसी तमाम वीडियो के साथ, आते रहेंगे। अभी मेरा नाम अंकित भारद्वाज और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।